जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सुदर्शन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव में एक नई वीडियो के साथ। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की क्लासेस मैंने स्टार्ट करी थी, जिसमें मैंने सब्जेक्ट भारतीय इतिहास लिया था और अभी तक 10 क्लासेस उसकी हो गई हैं। आज 11वीं क्लास है। अभी तक 2 वीडियो सल्तनत काल टॉपिक की हो गई हैं, जिनमें मैंने सल्तनत काल में पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश पढ़ाया हुआ था। आज सल्तनत काल का पार्ट 3 है, जिसमें मैंने तुगलक वंश पढ़ाया है। तुगलक वंश के जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चंस लिए गए हैं। आपकी परीक्षाओं में ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। 1 लाइनर सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चन 1 लाइनर लिए गए हैं ताकि आपको जो है उनको पढ़ने में आसानी रहे। सारे क्वेश्चंस 1 लाइनर हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में ज़रूर ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 सितंबर 1320 ईस्वी को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक था, वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। पीछे मैंने बताया था कि खुसरो खां जो है वो खिलजी वंश का अंतिम शासक था और इस खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक नाम का व्यक्ति है, वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से, किस नाम से? गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं। गयासुद्दीन तुगलक था, ये प्रथम शासक था। ये ऐसा पहला शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला शासक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये ऐसा प्रथम शासक था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। आगे देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नया नगर बसाया। अगर परीक्षा में पूछता है कि तुगलकाबाद नगर किसने बसाया, तो उनका नाम याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने। तो गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक नया नगर बसाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित, किसके द्वारा? जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। जो ये गयासुद्दीन तुगलक था, ये बंगाल के अभियान से वापस लौट रहा था और जूना खां के द्वारा एक लकड़ी का महल बनाया गया था, जिसमें ये रुका हुआ था विश्राम के लिए, और उसी लकड़ी के महल में दब जाने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, ये जो जूना खां था, ये किस नाम से? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब ये गयासुद्दीन तुगलक जब मर गया, इसके बाद जो जूना खां है, जिसने लकड़ी का महल बनवाया था, जिसके नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी, यही जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। आगे देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। इस मोहम्मद बिन तुगलक को क्या कहा गया है? स्वप्नशील व्यक्ति, पागल और रक्त पिपासु, इस तरह की उपाधियां दी गई हैं। कहते हैं जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो कहा गया कि अंततः मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से मुक्ति मिली और लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से। आगे देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरण कर दी। ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसी ने अपनी राजधानी दिल्ली से हटा करके देवगिरी स्थानांतरित कर दी और इसका नाम क्या रखा? दौलताबाद।
और उसका नाम देवगिरी का नाम बदल करके इसने दौलताबाद रख दिया। आगे देखेंगे, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। ये नाम आप याद रखिएगा, एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी है। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर कर दें। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाली क्लासेस आप लोगों को मिलती रहें, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। आगे देखेंगे, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता अफ्रीका देश का मोरक्को नाम के शहर का यात्री इब्न बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया और सुल्तान ने, कौन सुल्तान? मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में अपना राजदूत बना करके इसे चीन भेजा। आगे देखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने अलग साम्राज्य विजयनगर की स्थापना की। ये क्वेश्चन आप इम्पोर्टेंट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर और बुक्का नामक ये जो दो भाई हैं, इन्होंने मिलकर के दक्षिण में एक अलग साम्राज्य की स्थापना की, जिसका नाम विजयनगर साम्राज्य रखा। आगे देखेंगे, फिरोज तुगलक ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला पहला मुस्लिम शासक था। इसमें भी आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि मुस्लिमों से जजिया कर लेने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो उसका नाम है फिरोज तुगलक। उसका नाम क्या है? फिरोज तुगलक। आगे देखेंगे, फिरोज तुगलक के शासन में खिजराबाद और मेरठ से अशोक के दो स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया। इसी फिरोज तुगलक के समय में खिजराबाद और मेरठ, इन दो जगहों से अशोक के दो स्तंभ ला करके दिल्ली में स्थापित किया गया था। आगे देखेंगे, फिरोज तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। यहाँ से फिरोज का भी द एंड हो गया। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई, सितंबर के महीने में। आगे देखेंगे, फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया। ये आप जरूर याद रखिएगा कि दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने कराया? तो उनका नाम है फिरोज तुगलक। दिल्ली में एक क्रिकेट स्टेडियम भी था जिसका नाम था फिरोज शाह कोटला, वो इन्हीं के नाम पर था। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम है दिल्ली में, इसका नाम अब बदल दिया गया है। तो फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण कराया था। अगला और अंतिम क्वेश्चन देखेंगे, तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का अंतिम शासक था। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और हमारा परिवार बढ़ाने में मदद करें। कमेंट अपना ज़रूर पोस्ट कर दिया करें ताकि जो प्रॉब्लम्स हों उनको दूर करके नेक्स्ट वीडियो को में और सुधार किया जा सके। और ऐसी ही बेहतरीन क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल दर्शन क्लासेस विद शिव को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और अंत में अपने माता पिता, जवानों और अन्नदाता का सम्मान करें। जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।